देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर अफजल शमसी। सिटी ब्यूरो रिपोर्ट। जमुई राजीव रंजन के साथ संवाददाता अभिषेक सिन्हा की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर अफजल शमसी ने जमुई परिसदन भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरा सप्ताह जो है सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाए। आज पूरे दुनिया में इंडिया एज ए फोर्स, भारत एक शक्ति के रूप में जाना जा रहा है और उसका जो श्रेय है वो 100% हमारे देश के प्रधानमंत्री को, कि वो भारत अब पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और दुनिया में विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसरित है। 2-3 बात मैं मोटी मोटी कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है, तो इन दोनों सरकारों ने मिलकर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार, यानी अगर हम कंपेयर करें कि किस प्रकार से देश के आत्मनिर्भर हुआ और उसी के साथ साथ बिहार भी, यानी कि जो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र से चली उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में 100% नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की अगुवाई में बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, एलजेपी सब मिल करके डेवलपमेंट का काम हुआ। यानी कि ये सरकार विकास बनाम जेल पे कंपेयर है। एक तरफ 15 सालों का विकास जो बिहार सरकार ने किया है वो है, और दूसरी तरफ होटवार जेल से बैठ करके जो राजद के लोग या कहिए कि एक परिवार की पार्टी उसी दिशा को लाना चाहती है जिससे बिहार ने अपने को छुटकारा पाके विकास की ओर आया है। फर्क साफ है, अंतर साफ है और अंतर बताना भी जरूरी है। लोगों का कहना है कि भाई पहले की बात क्यों करते हैं, लेकिन इतिहास साक्षी है, बताना पड़ता है कि हमारा मुल्क गुलाम था, 47 में आजाद हुआ, आजादी के बाद से जो हालात हुए और फिर आज जो यशस्वी प्रधानमंत्री, यानी जिस काम की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश के अंदर की, आज उसको अमली जामा पहनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सड़क हो, गली हो, नली हो, महिला का सशक्तिकरण हो, क्योंकि अगर मैं सबका डाटा बोलने लगूंगा तो मुझे लगता है कि दिन भर और कैक दिन लग जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण की ओर जो केंद्र की सरकार ने, और 80 लाख बिहार की घरों में एलपीजी पहुंचा, यानी जो काम लकड़ी से होता था आज देश के प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं को एलपीजी देकर के उस चीज में बहुत बड़ा काम किया है। साथ ही साथ महिलाओं का जो शोषण और दोहन हो रहा था, उस शोषण और दोहन के कारण मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित, और एट ए ग्लांस 3 तलाक और जो कानून बना वो एक मील का पत्थर साबित हुआ इस देश के लिए, इस देश के रेस्टोरेशन के लिए, इस देश के पुनर्जागरण के लिए। और जब मुस्लिम महिलाएं आगे आई कि इस प्रकार की प्रताड़ना जब समाज में हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कमिटमेंट्स थे उस कमिटमेंट्स को भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे देश में 370 धारा हो या एट ए ग्लांस 3 तलाक को खत्म करना हो, और देश की सर्वोच्च अदालत ने जो निर्णय किया उस निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन, कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्म स्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण। बिहार के अंदर 20,000 करोड़ से मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई, और आप जान लें कि इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि कुछ लोग कहते हैं क्या हुआ,
तो सवाल ये है कि ये PMMSY यानी कि इसकी शुरुआत 20,000 करोड़ से मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत बिहार में हुई और इससे लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि जो लोग नकारात्मक माहौल बनाने वालों के लिए ये बहुत बड़ा जवाब है ये मत्स्य संपदा योजना। जो लोग निगेटिविटी में विश्वास कर रहे थे, कह रहे थे क्या हुआ, आज जो लोग बिहार से बाहर 20 लाख लोग आए उनके लिए केंद्र की सरकार ने उनके भोजन की व्यवस्था की। 1,500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चली जिसमें श्रमिकों को लाया गया और आज ऐसी स्थिति हुई है कि वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है। यानी आने वाला 21वीं सदी जो है वो आत्मनिर्भर भारत की ताकत और ऊर्जा बनेगी और साथ ही साथ इस आत्मनिर्भर भारत की जो सदी होगी और उसकी जो ताकत होगी और उसकी जो ऊर्जा होगी वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो रहा है। चाहे दूध उत्पादन हो, डेयरी प्रोडक्शन हो, नीली क्रांति हो, मछली उत्पादन हो, मधु क्रांति हो या बिहार के 83% पोर्शन में जो मखाना होता है, यानी कि देश के अंदर टोटल मखाना की प्रोडक्टिविटी का 83% बिहार में होता है और उत्तर बिहार में होता है। इस सरकार ने मत्स्य पशुपालन डेयरी से संबंधित 294.53 करोड़ की योजना का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है। इस डाटा को नोट कर लिया जाएगा। मत्स्य पशुपालन डेयरी से संबंधित 294.53 करोड़ की योजना का शिलान्यास बिहार में हुआ। अगर हम पशुपालन बजट को देखेंगे तो 2005 और 6 के बजट जो था वो केवल 72 करोड़ था। यानी कि 2005 और 6 में जब बिहार के अंदर में जिन लोगों की सरकार थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनका पूरा शासन होटवार जेल से शुरू होता है और उन्होंने किस प्रकार से समाजवादी नेता को प्रताड़ित किया रघुवंश बाबू को, ये सारा देश और दुनिया जान रहा है। तो इस पशुपालन बजट में जो 2005-6 में 72 करोड़ था वो 2019-20 में 16 गुना बढ़ा, यानी 16 गुना बढ़ा और 1178 करोड़ हो गए। आप जरा सा गौर करें कि किस प्रकार पशुपालन बजट में 16 गुना बिहार की सरकार ने बढ़ोतरी की और जो केवल मात्र 72 करोड़ बजट था वो बजट 1178 करोड़ 1178 करोड़ हो गया। साथ ही साथ किशनगंज के अंदर फिशरीज विज्ञान कॉलेज खोला गया और बिहार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो रही है। यानी कि लड़कों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए जो वेटनरी में पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको 2-2 हजार रुपए की छात्रवृत्ति देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। यानी किस प्रकार से शिक्षा के अंदर भी गुणवत्ता होगी, यानी कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन पर भी बिहार की सरकार ने जोर दिया है। जब लॉकडाउन हुआ, आप सभी वाकिफ हैं, और उस लॉकडाउन में जो कोरोना महामारी थी तो हमारे प्रधानमंत्री का जो निर्णय था सही समय पर देश में लॉकडाउन लगाना, इसका जो है WHO ने भी, डॉक्टर डेविड नैब्रो ने भी तारीफ की और डॉक्टर डेविड नैब्रो ने कहा कि बिहार के प्रधानमंत्री ने सही समय पर लॉकडाउन किया था, जिसके कारण हम इस जंग में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो विकास इस प्रकार से हुआ है कि विकास जो है जलापूर्ति योजना के तहत भी, यानी कि शुद्ध जल लोगों को मिले, इसके लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश की है। योजनाएं बहुत हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि बिहार के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है और केंद्र की सरकार ने जिन योजनाओं की शुरुआत की, जो इस विकास की बरसात की, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट
विश्लेषण बिहार की एनडीए सरकार भी बखूबी कर रही है। यानी जो लोग विकास वर्सेस जेल, विकास वर्सेस विनाश, ये दो पर कंपेयर होगा। और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि बिहार के अंदर 200+ से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और वो लोग जो अब तो महागठबंधन भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस महागठबंधन की वो बात कर रहे हैं वो महागठबंधन किसके साथ, उनका तो बड़ा चंक उनसे निकल गया, तो वो महागठबंधन भी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। एक परिवार में 4 लोग हैं और 5 गुट है। जेल से फरमान जारी होता है। लालू जी हैं, तेजस्वी जी 24 साल की उम्र में 24,000 करोड़ के घोटालों में हैं। यानी कि एक मामूली चपरासी से भी अगर उसकी रेल में बहाली होती थी तो उससे पैसा लिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि वो सरकार जो थी, राजद की जो सरकार थी, उसने अपने सरकार में, अपने कार्यकाल में राजनीति का अपराधीकरण किया। और राजनीति के अपराधीकरण करने के साथ साथ अपराध का राजनीतिकरण किया। यानी राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण राजद की हुकूमत ने किया। आप सभी पत्रकार बंधु अवगत हैं कि किस प्रकार से अपहरण उद्योग था, किस प्रकार से शादी में शोरूम से गाड़ियां ले ली जाती थी। अब बिहार के लोग वो दृश्य देखना नहीं चाहते हैं और इस डबल इंजन की सरकार को पुनः 200+ के साथ सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं। आज इसी बात के लिए पूरे देश में और बिहार में भी 80 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने इसको सेवा दिवस के रूप में मनाया कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है और ये चुनाव विकास और जेल के नाम पर होगा, विकास और विनाश के नाम पर होगा। और जितना 15 सालों के अंदर एनडीए की सरकार ने काम किया है उस पर बिहार की जनता एनडीए को 200+ के साथ सत्ता पे काबिज करेगी। देखिए बीजेपी और एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, इसलिए किसी मुगालते में पढ़ने की किसी को जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, एलजेपी और साथ साथ हम, ये चारों लोग मिल करके लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक है। समय आने पर, वक्त आने पर आपको कोई ऐसी, देखिए हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी के अपने कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए मिल करके चुनाव में 200+ मैंने तो पहले बता दिया कि विकास और जेल, विकास और विनाश। यानी कि आप कंपेयर करेंगे ना, जिस तरह से बिहार के अंदर लड़कियां भोजन मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, साहब 3 लाख के करीब। और एक मैं और बताना चाहता हूं कि राजद के पीरियड में टोटल जो है वो 98,000 नौकरियां मिली थी। आज इस कार्यकाल में 7 लाख के करीब नौकरियां मिली और लगभग 4 लाख तो नियोजित शिक्षक हैं उसमें, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, हर लोगों को नौकरी मिली है। तो उस 15 साल में 98,000 नौकरी थी और इस 15 साल में लगभग 7 लाख नौकरी है, जिसमें 4 लाख के करीब नियोजित शिक्षक।